हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, जो कि टेक्नीशियन आने वाली एग्ज़ाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावक के नियम से संबंधित वैज्ञानिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम का किसने प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केपलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो इसका उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो इसका उत्तर है डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा XY गुणसूत्र अथवा पुरुष क्रोमोसोम्स के आधार पर। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस तत्व का अयस्क है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जबड़े की। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्लड ग्रुप AB। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? इसका उत्तर है ब्लड ग्रुप O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल्म में तत्व होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का नाम बायोटीन है? तो विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टिटनेस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण कौन सी घटना होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है, अश्रु ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? तो अश्रु ग्रंथि के रूप में लेक्राइमल ग्रंथि को जाना जाता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 88 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर है एसिटिक अम्ल अथवा एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, मोटर कार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मोटर कार बैटरी में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर है उसका भार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉनस्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किस पदार्थ की बनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नॉनस्टिक बर्तनों की ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन ई। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी का रोग है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।